नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर्वे अमीन रंजे पे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं केवाला से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर, विक्रय पत्र से संबंधित मामला। यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस से जो आप ज़मीन खरीदते हैं उसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, खाता खसरा को लेकर के, चौहद्दी को लेकर के। तो इस वीडियो में हम इन सभी समस्याओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं और उसका क्या समाधान है इसके बारे में भी बताने वाले हैं। जमीन से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर इन सुझावों को किसी भी न्यायालय अथवा निर्णय में इस वीडियो में वर्णित तथ्यों को विभागीय निर्देश के रूप में नहीं समझा जाए। ये मात्र सुझाव है और सभी रहितों पीठासीन पदाधिकारी तथा भू सर्वेक्षण के कर्मियों द्वारा इस वैधानिक तथ्यों से अवगत होकर निर्णय लेने में सहूलियत होगी, इस आशा से इस वीडियो को बनाया गया। अगला प्रश्न है, निबंधित विलेख में उल्लेखित खाता खेसरा एवं चौहद्दी से भिन्न भूखंड पर क्रेता का कब्जा वर्षों से चला आ रहा हो तथा विलेख में उल्लेखित भूमि का पूर्व भूस्वामी अथवा किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। देखिए इसका उत्तर क्या है। क्रेता एवं विक्रेता के सहमति की स्थिति में और अन्य कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में दखल कब्जा वाले भूमि पर दखलकार के नाम से खाता खुलेगा। यदि विवाद होता है तो विक्रय विलेख के आधार पर खाता खुलेगा एवं कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रैयत के द्वारा केवाला के साथ लगान रसीद तौजी नंबर के साथ अपने खाता खुलवाने का दावा किया जाएगा जबकि उनकी जमाबंदी नहीं चल रही होगी, मतलब रसीद नहीं कट रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा सर्वे में। देखिए उत्तर, यदि खतियानी रैयत या उनकी वंशजों से भूमि क्रय किया गया हो तो सभी पक्षकारों का सुनवाई कर विधिवत खाता दर्ज किया जाएगा। मतलब जो भी खतियान वहाँ पर हाल सर्वे हो या पुराना सर्वे हो, जो भी खतियानी जमीन होगा उस व्यक्ति से खरीद होनी चाहिए, ना कि किसी और से खरीद लें और तब जाके वो केवल अवैध हो जाएगा। किसी और से नहीं खरीदे होंगे, खतियानी रैयत से खरीदे होंगे तो उनका सुनवाई पर होता है, प्रपत्र 8 में दावापत्ति का सुनवाई होता है, वहाँ विधिवत सुनवाई कर करके वहाँ पे उसके नाम से खाता खोल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही प्लॉट को किसी विधवा द्वारा किसी व्यक्ति को बेचा गया हो तथा उसी प्लॉट को उसके बालिग पुत्र ने किसी व्यक्ति को बेच दिया जबकि संपत्ति स्वयं पिता की अर्जित भूमि है तो खाता किसके नाम से खुलेगा। ये ऐसा समस्या भी हम लोग के समाज में आते रहता है। देखिए इसका उत्तर क्या है। जो केवालाधारी भूमि पर दखल रखेंगे और सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के रोक का अंतरिम आदेश नहीं होगा उस स्थिति में दखलकार केवलाधारी के नाम से खाता खुलेगा। यदि सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश रहेगा तो उस स्थिति में मूल रैयत के नाम से खाता खुलेगा, परंतु कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम रहेगा। अगला प्रश्न है, एक ही भूमि का 3 विक्रय पत्र है और भूमि प्रथम एवं द्वितीय क्रेता के कब्जे में नहीं है, तीसरे क्रेता के कब्जे में है। ऐसा अक्सर होता है कि एक ही जमीन को 3 बार 4 बार बेच दिया जाता है और दखल किसी का रहता है किसी का नहीं रहता है। तो इसका उत्तर क्या है। देखिए रजिस्ट्रीकरण पर केवल पूर्व में निष्पादित किया गया विक्रय विलेख प्रभावी होगा क्योंकि निष्पादन की तारीख जो कि पहले का है कैफियत कॉलम में क्रेता का नाम दखलकार के रूप में रहेगा। इससे स्पष्ट है, इसमें स्पष्ट है कि जो पहले खरीद किया होगा, जो पहले रजिस्ट्री कराया होगा, केवाला कराया होगा, उसी के नाम से खाता खुलेगा। बाकी दखल जिसका भी रहेगा हम लोग उसका दखलकार का नाम लिख देंगे। ठीक है, आधार है इसका जंगी बनाम राजस्व बोर्ड AIR 1981 A11191। अगला प्रश्न है, इफेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड्स अर्लियर एंड लेटर। ये पहले ही प्रश्न हिंदी में है और अभी इंग्लिश में वही चीज़ है, मतलब एक ही जमीन को कई बार बेच दिया जाता है। हिंदी में देखिए प्रश्न क्या है। जब एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही भूमि को 2 बार विक्रय किया जाता है तो इसमें पहले हम बता दिए कि वेयर टू सेल डीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन लैंड वेयर एग्जीक्यूटेड ऑन रजिस्ट्रेशन द सेल डीड एग्जीक्यूटेड अर्लियर अलोन बिकम्स इफेक्टिव एज इट ऑपरेट्स टू ट्रांसफर टाइटल विथ इफेक्ट फ्रॉम एन अर्लियर डेट दैट इज द डेट एग्जीक्यूशन। जंग वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू AIR 19811191। मतलब वही सेम इसका उत्तर है। इसका उत्तर देखिए पिछले में बता दिए हैं कि जो जिसका पहले खरीद रहेगा उसी के नाम से खाता खुलेगा, उसी का जमीन
होगा, उसी के नाम से सर्वे होगा। अगर तीसरा व्यक्ति उसमें, तीसरा केवलदार उसमें, दूसरा केवलदार उसमें अगर दखल लिए रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ उनका दखल कब्जा लिखा जाएगा अभियुक्ति कॉलम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कई सारे रैयत के द्वारा मौजों में मिलजुबना खेसरा एवं रकबावार बिक्री की जा रही है। इस आधार पर खाता खोलने के लिए रैयत के द्वारा कहा जाएगा। मिलजुबना खेसरा होता है, मिलजुबना मीन्स 2 प्लॉट 3 प्लॉट 4 प्लॉट मिला करके एक ही बार रकबा लिख देता है 5 कट्ठा, मैंने ये आपको रजिस्टर किया जाता है। उस कंडीशन में पता ही नहीं चलता किस खेसरा में कितना रकबा है। तो देखिए इसमें क्या है, उसका उत्तर देखिए। रैयत द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, दखल एवं पूर्व संपुष्ट सर्वेक्षण नक्शा में खेसरावार रकबा के अनुसार रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा। मतलब जो भी नक्शा है, नक्शा अगर 4 कट्ठा का एक खेसरा में पुर रहा है, वहीं पे इसका दखल है तो वहाँ पर इसको सर्वे किया जाएगा। 1 कट्ठा किसी और में पुर रहा है, वहाँ भी दखल है, तब वहाँ 1 कट्ठा किया जाएगा। अगर एक ही प्लॉट में उसको पुर जा रहा है, एक ही नक्शा में अगर उसको पुर जा रहा है कि मेरा इतना 5 कट्ठा एक ही खेसरा में पुर जा रहा है, तो फिर वहीं पे उसका सर्वे होगा। इसका यही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न है ये, किसी रैयती भूमि का विक्रय पत्र 1947 के पूर्व का निबंधन है, यानी कि आज़ादी के पहले का निबंधन है, और क्रेता के कब्जे में है तो खाता खुलेगा या नहीं। इसका उत्तर है, यदि रैयती भूमि हो तो सभी पक्षकारों को नोटिस कर सुनवाई पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति न रहने पर क्रेता के नाम से खाता खुलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय किसान।